हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये बच्चों का बहुत बड़ा डिमांड था। सर, आपके जो वीडियो है बहुत डिटेल में होते हैं, बहुत बड़े वीडियोस हैं, डिटेल के अंदर है। मेरी जो प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मेरा 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी, उनके अंदर मैंने इतना डिटेल में सिलेबस कवर किया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, का आपको डिफरेंट पार्ट्स में भी वीडियो मिल जाएंगे, वन शॉट भी मिल जाएगा। बट उनमें बच्चों की कंप्लेन ये थी कि सर ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ है, बोरिंग वीडियोज़ है। मैंने कोशिश करी है कि इन दिस ईयर जो है वो वीडियोज़ बहुत ही शॉर्ट होंगे, विद द पीपीटी होंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपका अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज इस सीरीज़ का मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, और वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर छोटा है इसलिए एक वीडियो बनाएंगे। बाकी जो चैप्टर्स में है वो टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ टॉपिक भी बहुत बड़े होंगे, तो छोटे छोटे वीडियो हम टॉपिक वाइज भी बना लेंगे। तो आप लोग इसको अगर रियली लाइक करेंगे और अगर शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत जल्दी से जल्दी मैक्रो और आईडी दोनों कंप्लीट करूँगा। तो फीडबैक ज़रूर देना है आपको, कमेंट ज़रूर करना है कि क्या ये सही है एज़ कम्पेयर टू जो डिटेल वीडियोज़ है, क्या इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. So what we are going to this in chapter? In this chapter, basically we are going to cover what about economics, then micro, macro, difference, interdependency of micro and macroeconomics, then the syllabus, scope of macroeconomics, then very important part, emergence of macroeconomics. Then we will discuss the sectors of macroeconomics, which is very important and used throughout the syllabus. Then we will lastly we discuss the micro macro paradox. तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The unit is national income and related aggregates, and the first chapter, there are 4 chapters, 10 marks, उसमें first chapter हम discuss कर रहे हैं. Now, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, that is economics. तो what is economics? ये already we have studied in the 11th क्लास कि what is economics. इन स्टैट्स के फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया, माइक्रो में भी किया था। स्टैट्स में वी आर गोइंग टू कवर 4 डेफिनेशन, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन, हैमिल्टन. And in the microeconomics, already we have done 3 definition, household definition, derivation of economics, and then very short definition ki economics making choice in the presence of scarcity. Then Robinson ki definition, economics is a science which study the human behavior एज ए रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स एंड स्कैर रिसोर्सेज विच ऑल्टरनेट. ये सब डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है. तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप लोग माइक्रो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, इवन मैक्रो की प्लेलिस्ट में भी वो पूरा अच्छे से कवर कर रखा है. तो ये सारा हमने डेफिनेशन, स्कैर्स मीन्स और एंड्स, वॉन्ट्स, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे ऑल्टरनेटिव्स, दैट्स व्हाई वी स्टडी द इकोनॉमिक्स. ये सारा हमने कवर कर रखा है. अगर हम बात करें ग्रीक ओरिजिन का भी हमने बात कर रखा है, और इसके अंदर हु वाज द फादर इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, वो भी हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है. इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस, दिस इज अ वेरी स्मार्ट डेफिनेशन. देन उसके बाद में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए, देर आर 3 डेफिनेशन यू नीड टू लर्न. वन इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो द वन वर्ड, कैन यूज वन वर्ड फॉर द डेफिनेशन, दैट इज इकोनॉमिक बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनानी तो आप कहेंगे कि इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द टू अर्न मनी, या शॉर्ट में बोल सकते हैं, या फॉर द कंज्यूमर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड फॉर द प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, वी आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट इन a small level or large level. So microeconomics study the economic behavior or economic activity at an individual. Macro study the economic behavior and economic activity country as well. So at individual it means, अगर हम बात करें तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है बहुत डिटेल में. सो डिटेल वीडियो के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया, अलग से प्लेलिस्ट है. तो डिराइव फ्रॉम माइक्रो, विच इज स्मॉल. स्मॉल मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, आउटपुट ऑफ ए फर्म, इनकम ऑफ ए पर्सन. देन दीज आर द एग्जाम्पल जो आपने 11th क्लास में पढ़े. चैप्टर्स के नेम बोल दीजिए, टॉपिक, सप्लाई, डिमांड, प्रॉफिट, कॉस्ट, ये सब सारे. नाउ व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? Now macroeconomics
ऑलरेडी वी हैव डन कि इट्स डाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज एंड द इकोनॉमिक behavior country as a whole. What do you mean by economic behavior country as a whole? We aggregate demand, aggregate supply, national income. Again, you can use in the example units, chapter name, topic name. ये सारा use कर सकते हैं. So detail में हमने discuss. Then micro versus macro. Difference again already we have done in 11th class. और डिटेल में भी मैंने कर रखा है, आप मेरी प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा. तो वो मैं आपको आई बटन में और वहीं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस अगेन कोई ग्रीक वर्ड्स की बात करें हम, फोकस ऑफ स्टडी माइक्रो का, एंड लर्निंग क्या होता है, टूल्स डिमांड सप्लाई उसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, गोल इसका क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन इसका ये क्या होता है, स्टडी इज रिलेटिवली क्या होता है, माइक्रो इजी मैक्रो इज कॉम्प्लेक्स. ये सारे डिफरेंस ऑलरेडी हमने कर रखे हैं. तो आप डिटेल वीडियो के लिए आप देख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने यहाँ आपको कवर कर दिया है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वीडियो को शॉर्ट बनाना. ठीक है ना. नेक्स्ट हम चलते हैं कि माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो एंड मैक्रो डिपेंड इंटरडिपेंडेंसी. दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. तो हाउ द माइक्रो डिपेंड ऑन मैक्रो, हाउ द माइक्रो डिपेंड. सो फर्स्ट हाउ माइक्रो डिपेंड ऑन मैक्रो. सपोज यू आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी. तो हम मार्केट में जाते हैं, सपोज आप वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप जब प्राइस की बात करते हैं तो आप ये रेफरेंस देते हैं कि मैंने पिछली बार इतने में खरीदा था, मैंने वहाँ से इतने में खरीदा था, पूरी कंट्री में ये प्राइस चल रही है. तो इसका मतलब जब भी हम कोई वेज ऑफ ए वर्कर या प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिसाइड करते हैं तो कंट्री एज ए होल क्या चल रहा है, तो वो हम हेल्प लेते हैं. तो वी कैन से माइक्रो डिपेंड ऑन द मैक्रो. Same, how the macro depend on micro. Suppose you need to calculate national income. So what is national income? Sum of individual income. Suppose you need to calculate aggregate supply. What is aggregate supply? What is aggregate demand? Sum of individual demand, sum of output of a individuals. तो ये हम कह सकते हैं कि माइक्रो डिफरेंस है बट दे आर डिपेंडेंट भी. देन उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप मतलब एरिया ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी मतलब सिलेबस, बस इतना सा करना है. एंड देन दिस इज द कंप्लीट सिलेबस. नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, इसमें क्या है 4 चैप्टर 10 मार्क्स. फिर सेकंड यूनिट जो है मनी बैंकिंग, जिसके अंदर 2 चैप्टर 6 मार्क्स. तो हमने डिटेल सिलेबस का वीडियो बना रखा है, आपको देखना हो तो मैंने बहुत डिटेल में ओवरव्यू सिलेबस फॉर द सेशन 2026-25 का मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, the third unit 12 marks, 3 chapters. Then government budget 1 chapter, 6 marks. Then balance of payment. इनका बहुत ही डिटेल में इसमें 2 चैप्टर्स और 6 मार्क्स पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, सिलेबस ब्लूप्रिंट फॉर द ओवरव्यू फॉर द सेशन 2026-27. तो आप डिटेल में अगर देखना चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं. देन उसके बाद इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखिए आपको पता है कि 1936 was the date of emergence of macroeconomics, या we can say जो macroeconomics when was started. तो 1936 में by the who was the father of macroeconomics, मिस्टर केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट में केन्स इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसका इमरजेंस उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया. नाउ अगर हम देखें कि who was the father of macroeconomics, तो वो है एडम स्मिथ. ठीक है. और मैक्रो के फादर कौन है? केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट. Then there was a Great Depression, 1929 to 39. It was a Great Depression. It means consistent fall in demand. कोरोना कोविड-19 में आपने देखा था, there was a low demand trap. डिमांड कम हुआ तो प्राइस कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, उसकी की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल कम, अगेन डिमांड. सो उसमें क्या हुआ था कि हमारी जो जो GDP था वो 7% से 7.5 से -23. तो इट वॉज अ ग्रेट डिप्रेशन, मतलब लो डिमांड ट्रैप. तो ये स्टार्ट हुआ था USA में. और उस टाइम में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इस पर भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, क्लासिकल केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट. तो आपको देखना हो तो आप उसको डिटेल वीडियो में जाके देख लीजिएगा. अभी मैं यहाँ मेरा पर्पज़ है शॉर्ट में कवर करना. तो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बिलीव कि भाई ये तो माइक्रो इश्यूज़ है, ऑटोमेटिकली मार्केट्स को कवर कर लेगा. बट ऐसा नहीं हुआ. ये इंडिया USA से स्टार्ट हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. देन एक नई इकोनॉमिस्ट आया केनेजियन ने कहा कि माइक्रो जो है वो इट्स ओके ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, बट country as a whole, like role of government, national income, unemployment, these are the issues which we need to separate study, and that's why the macroeconomics exists. तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा एग्जिस्ट हुआ है. इसका डिटेल वीडियो अगर आपको देखना हो तो मैंने बहुत अच्छे डिटेल में कवर कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं ना. उसके बाद में क्लासिकल वर्सेस, तो देखिए ये क्लासिकल थॉट क्या था. क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन 3 थिंग्स, रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. सेकेंड, बिलीव देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. एंड थर्ड, they believe कि always full employment.
के बारे में भी उन्हें डिटेल में डिस्कस कर रखा है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव कि देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द बियॉन्ड, जो आगे वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी वी हैव डन इन प्ले लिस्ट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बाकी या तो क्या होगा, ये हमारी जो थर्ड यूनिट होगी उसका 9 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट के अलावा भी सिचुएशंस होती हैं, और इसी वजह से फिर जो मैक्रो का इमरजेंस होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल हो गए कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होता है, ज़्यादातर मोर एंड लेस अंडर और फुल बियॉन्ड होता है, और उसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट और ये सारा ज़रूरी होता है। तो कंट्री एज ए होल हमारे को पढ़ना पड़ता है। ना उसके बाद में इनका डिफरेंस देखिए, वन समरी आप देख लीजिएगी कि ये 1930 से पहले था, फिर ये उसके बाद ये फ्री मार्केट में, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं, देयर आर 3 सिचुएशंस, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है जबकि ये नहीं होता है, और एग्रीगेट इनइलास्टिक होता है, और ये टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, परफेक्ट इलास्टिक, एंड देन उसके बाद में इनइलास्टिक। आई होप ये आपको, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। देन उसके बाद में सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पे भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अलग अलग पार्ट्स में मैंने वीडियो कवर कर रखा है इस चैप्टर में, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अगर आपको देखना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके देखिए। मैं भी यहाँ शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए फटाफट कवर कर रहा हूँ। तो 4 सेक्टर, देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी, बट अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर 4 सेक्टर्स, बिकॉज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग द होल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज 4 पार्ट में डिवाइडेड, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर कौन है? There are 2 roles of household in economy, consumer and the owner of factors of production. Again, there are 2 roles of producer, producing the goods and services and make the factor payment in the form of wage rate interest. Government, there are 3 roles. गवर्नमेंट के हमारी इकोनॉमी में 3 रोल्स होते हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से भी होता है, प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हम बात करें तो अगेन वी आर कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, NFIA और फैक्टर इनकम। तो ये सब डिटेल में मैंने कवर कर रखा है। डिटेल वीडियो आपको देखना है तो अगेन आपको अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करी है। देन मैक्रो पैराडॉक्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पैराडॉक्स? मतलब एक्सेप्शंस। तो वॉट एवर ट्रू एट द लेवल ऑफ माइक्रो में और मे नॉट बी ट्रू एट द लेवल ऑफ मैक्रो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, save the money is a good thing for the individual, a person should save the money for the future uncertainty, but अगर सारे लोग सेविंग करने लग जाए तो क्या होगा, देर विल बी डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज इनकम इक्वल्स टू C प्लस क्या होता है, ऐश होता है। तो सेविंग अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा और हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाएगा, लोड डिमांड ट्रैप हो जाएगा। सो कंट्री एज ए होल सेविंग इज पैराडॉक्स, मतलब हम कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम है, और इंडिविजुअल लेवल पे इज ए गुड थिंग। सो वॉट एवर ट्रू एट द माइक्रो मे नॉट बी ट्रू एट द, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने और डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको देखना हो तो वो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ इस ग्राफिक्स के साथ आपको ये समझ में आ रहा हो। तो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही PPT के थ्रू, थोड़ा विजुअल ग्राफिक्स के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया है। बाकी आप लोग फीडबैक देंगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। इवन नॉट पूरी मैक्रो कवर करने का करूँगा दिस ईयर, और पूरी आईडी इसी फॉर्मेट में। तो अगर ये फॉर्मेट आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करेगा। मैं और फटाफट कवर करूँगा सारी चैप्टर्स, टॉपिक्स। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।